हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे बिहेवियर थेरेपी के बारे में। बिहेवियर थेरेपी घर पे किस तरह से दी जानी चाहिए और इसकी क्या टाइप्स होती हैं और ये किस बच्चे के साथ में कौन सी थेरेपी वर्क करती है, आज इसी विषय में मेरा वीडियो है। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बिहेवियर थेरेपी में भी हम बच्चों को अलग अलग चीज़ें देते हैं जिससे कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स आएँ, और बिहेवियर थेरेपी को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है। बिहेवियर थेरेपी में ABA थेरेपी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है। एक ऐसी इम्पॉर्टेंट बिहेवियर थेरेपी है जो ऑटिज़म में बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बच्चे जब छोटे होते हैं उन्हें एकेडमिक से लेकर उन्हें सोशल स्किल्स या उनके सेल्फ केयर पर काम करना और उन्हें प्ले स्किल्स और सोशल स्किल्स सिखाना उनके अपने तरीके से बच्चों के रिइंफोर्सर को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल स्ट्रेटजी है बच्चों के साथ काम करना। स्पेशली ऑटिज़म के लिए बच्चों को ऑटिज़म में अगर हम थेरेपीज देते हैं, बिहेवियर थेरेपी देते हैं, तो बच्चों में काफ़ी हद तक रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं। और अगर यह शुरुआत में बच्चों को दी जाए उसके बेनिफिट्स मैक्सिमम होते हैं। हमें ज़रूरी है कि बिहेवियर थेरेपी के बारे में हमें पता होना कि बिहेवियर थेरेपी एक्चुअली क्या है और हमें किस तरह से इसे यूज़ करना है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो घर पर चाहते हैं अपने बच्चों के साथ काम करना। मुझे डेली इस चीज़ के रिगार्डिंग फ़ोन आते हैं कि हम टाइम दे सकते हैं बच्चों को, हमने जॉब भी छोड़ दी है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ काम कैसे करना है, कैसे उसकी नीड्स को समझना है और कैसे शुरुआत करनी है। आज मेरा वीडियो इसी बारे में है कि हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि बिहेवियर थेरेपी एक्चुअली क्या है। बिहेवियर थेरेपी का मतलब है कि बिहेवियर पर बच्चे के काम करना। सबसे पहले उसे नई स्किल सिखाना जो आपके बच्चे नहीं सीख पाए हैं। क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो चीज़ें सीख जाते हैं, चाहे मैं आई कांटेक्ट की बात करूँ, जॉइंट अटेंशन स्किल्स की, या रिस्पॉन्ड टू नेम, या फिर पॉइंटिंग, ये सब चीज़ें बच्चे नॉर्मली सीख जाते हैं। लेकिन ऑटिज़म में बच्चे ये छोटे छोटे बेसिक स्किल्स भी नहीं सीख पाते हैं और हमें उन्हें सिखाने की ज़रूरत होती है। बच्चों की रुचि के अनुसार उनकी पसंद के टॉयज़ को या एक्टिविटी या फिर उनके खाने की कोई चीज़ को लेकर हम बच्चों को ABA थेरेपी में नए स्किल सिखा सकते हैं। चाहे मैं यहाँ बात करूँ सोशल स्किल्स की, स्पीच लैंग्वेज की, या फिर बच्चों को अगर हमने सेल्फ केयर भी सिखाना है, अपनी देखभाल करनी है, दूसरों को सोशली ग्रीट कैसे करना है, हेलो कैसे कहनी है, ये सब चीज़ें बच्चे नहीं जानते हैं। किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाना है जब हमें बात करनी है, देखना है, सही गलत की पहचान करवाना और उन्हें सही से बिहेव करना सिखाना, उनके बिहेवियर्स पर काम करना कि अगर आपका बच्चा चीज़ को छीन लेता है मांगने की बजाय, अगर आपने प्लेट में चीज़ रखी है, कोई खा रहा है तो उसके वो छीन कर लेके जा रहा है, तो ये कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। लेकिन अगर बच्चा उसी चीज़ को मांग कर ले रहा है, चाहे वो अपना हाथ ही आगे बढ़ा रहा है, तो ये एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हम बच्चों को छीनने की बजाय मांगना सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा वर्बल है तभी वो सीखेगा। आप उसे साइन लैंग्वेज के साथ में या पिक्चर्स के साथ में या फिर इशारों को ही यूज़ करना सिखा सकते हैं किसी चीज़ को मांगने के लिए। आई एम श्योर कि जब बच्चों को आप ये चीज़ें सिखा देते हैं, उनके बिहेवियर पर वर्क करते हैं, इसमें हम जब ABA पे काम करते हैं तो ABA थेरेपी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर को रिड्यूस करने के साथ साथ उन्हें एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना, उन्हें इनकरेज करना, उन्हें रिइंफोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें प्रॉम्प्ट करना ताकि बच्चे सीख पाए। अगर एक बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ता है तो उसे पेंसिल पकड़ना सिखाना। अगर एक बच्चा आपको देख नहीं रहा है तो उसे सिखाना कि वो हमारी तरफ देखे, वो सामने वाले पर्सन को देखे। क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट के साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ABA का ये पर्पस होता है कि बच्चा आपके साथ में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करे, और जितना वो टाइम आपके साथ स्पेंड करता है, आप बच्चों के बिहेवियर्स पर काम करते हैं, उन्हें लगातार कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, उनको नई स्किल सिखा रहे हैं, उनके बिहेवियर मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। विजुअल्स को ऐड करना ABA में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माना गया है क्योंकि ये बच्चों में स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने का काम करती हैं। बिहेवियर थेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो एक साइंटिफिक अप्रोच है बच्चों के साथ काम करने की, जिसके रिजल्ट्स 100% होते हैं, और ये ऑटिज़म के बच्चों के लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। दूसरा बिहेवियर थेरेपी का जो टाइप होता है उसे हम कहते हैं वर्बल बिहेवियर थेरेपी। वर्बल बिहेवियर थेरेपी में बच्चों को अपनी चीज़ों को मांगना सिखाया जाता है। यहाँ मैं बात करूँ अगर स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी की, तो वो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी से थोड़ा इनका अलग रहता है जब हम ABA में बच्चे की स्पीच पर काम करते हैं, क्योंकि उसे हम वर्बल बिहेवियर VB कहते हैं। वर्बल बिहेवियर थेरेपी का मतलब है कि आप बच्चे को किस तरह से अपनी नीड्स बतानी है
अपनी चीज़ें बतानी है, यह सिखाया जाता है। रादर दैन फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज और स्पीच, उनके वर्ड्स किस तरह से हैं, उन वर्ड्स को किस तरह से यूज़ करना है, यह सिखाया जाता है। वर्ड्स को सही जगह पर यूज़ करना, बच्चों को किस तरह से पर्पसफुली स्पीच को यूज़ करना है या जस्टिस को यूज़ करना है, यह सिखाया जाता है, ताकि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख पाएँ, अपनी नीड्स को, अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को बच्चे सही से कम्युनिकेट करना सीख पाएँ। और इसमें हमें बच्चे को एक जगह पर लेकर बैठना है और उसके साथ में, चाहे हम टेबल टॉप पर ही बैठे हैं, जब बच्चा हमारे साथ फेस टू फेस है, उसकी कोई भी पसंद की चीज़ हमने उसे यूज़ करनी है। जब हम बच्चे के साथ वीबी पे काम कर रहे हैं, वीबी का मतलब है वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर लाने का मतलब है कि बच्चा आपको एक्सप्रेस करे अपनी नीड्स, चाहे वह रिक्वेस्ट करके। फर्स्ट जो चीज़ होती है वो उसे हम कहते हैं मैंड, कि बच्चा रिक्वेस्ट करके आपसे अपनी चीज़ मांगे। अगर बच्चा पॉइंट करके मांग रहा है तो उसे हम रिक्वेस्ट या मैंड कहते हैं। इसके अलावा अगर उसने चिप बोला है, मान लीजिए देखकर उसने उस चीज़ का नाम बोला है, जो भी चीज़ हमने उसकी पसंद की उसके सामने रखी है, उस चीज़ का, मान लीजिए बिस्किट है या कोई भी कुरकुरे हैं, कोई भी चीज़ है, और उसने वो चीज़ देखी है और उसका नाम बोला है, तो उसे हम टैक्ट कहते हैं कि बच्चा बोलकर उस चीज़ को मांग रहा है और हम उसे तुरंत दे भी देते हैं। बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है तुरंत रिस्पॉन्ड करना उस चीज़ पर, जो भी बच्चे ने अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट किया है कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अलावा कुछ बच्चे आपके रेपिटेशन में बोलते हैं, जैसे कि बच्चा बता नहीं रहा है, उसने कुरकुरे देखे हैं लेकिन वो बता नहीं रहा है और आप बोल रहे हैं कुरकुरे, ये थर्ड, इसे हम एक को एक कहते हैं। ये भी वीबी की थर्ड फॉर्म होती है, जिसमें कि हम बच्चे को बुलवा रहे हैं और बुलवा कर कह रहे हैं। इसके अलावा हम बच्चे को, अगर आपका बच्चा बोल लेता है तो हम उसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, हम चाहे तो चॉइसेस भी दे सकते हैं। या फिर बच्चे को, अगर बच्चे के अप्रोच से चीज़ दूर है तब बच्चा किस तरह से बता रहा है, ये सब चीज़ें हम बच्चों को सिखा सकते हैं अगर हम वीबी पर काम करते हैं। एबीए की ही फॉर्म है वीबी, जिसमें हम बच्चों को कम्युनिकेशन पर्पसफुली किस तरह से करना है यह सिखाया जाता है। इस पर लगातार आपको घर पर काम करने की ज़रूरत है। इससे एक फ़ायदा यह भी होता है कि बच्चों में चैलेंजिंग और प्रॉब्लम बिहेवियर्स कम होने लगते हैं जब बच्चे अपनी बातें, अपनी चीज़ें आपको बताते हैं। थर्ड जो टाइप होती है बिहेवियर थेरेपी की, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को हम यूज़ करते हैं स्पेशली माइल्ड बच्चों के साथ में, जो माइल्डेस्ट फॉर्म में होते हैं। अक्सर बच्चों को एंग्जाइटी को लेकर इश्यूज होते हैं, अपनी चीज़ें, आपका बच्चा बोलता भी है तब भी वो अपनी आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाता है, तो उनमें कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स अंदर रह जाती हैं। एक फ्रस्ट्रेशन एक तरह का होता है उनके अंदर, जो आगे चलकर उनमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन का कारण बन सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन्हें ये चीज़ें सिखाएं, उनके इस किस पर काम करें, उनमें वो पॉजिटिव बिहेवियर्स, उन नेगेटिविटी को निकाल कर नेगेटिव थॉट्स की जगह पर उन्हें पॉजिटिव रहना सिखाएं, ताकि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम हो सके, एंग्जाइटी कम से कम हो और बच्चों में डिप्रेशन के चांसेस कम से कम हो। अक्सर माइल्ड ऑटिज़म में या फिर जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ होते हैं, उनमें इम्पल्सिविटी होने की वजह से बच्चों के बिहेवियर्स ख़राब होते हैं। जो वजह होती है वो होती है उनकी थॉट्स में डिस्टॉर्शन होने की वजह से बच्चे सही से बिहेव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों को किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखना है यह सिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की 3 मेन स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफिकेशन, चीज़ को, प्रॉब्लम क्या है उसको समझना कि प्रॉब्लम क्या है। हम बच्चों को जब सेशन बच्चों के साथ करते हैं तब हम ये चीज़ें उन्हें बताते हैं कि ये कर रहा है तो इसे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को वर्कशीट्स के साथ में विजुअली बताना या किस मॉडलिंग करके बताना आप बता सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशन को, प्रॉब्लम अगर आती है तो उसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकॉग्नाइज करना और उसे मैनेज करना, ये सब चीज़ें अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों में, माइल्ड ऑटिज़म बच्चों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। क्योंकि माइल्ड ऑटिज़म में भी बच्चे अक्सर कई चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं और ये जो थॉट्स या बिहेवियर्स या उनके अंदर की जो इश्यूज़ होते हैं वो उन्हें वो टाइम पर समझना और उन्हें ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये प्रॉब्लम आगे चलकर उनकी लाइफ को अफेक्ट ना करें। डिफरेंट सिचुएशन में उन्हें किस तरह से डिफरेंटली बिहेव करना है, हर सिचुएशन में उन्हें किस तरह से पॉजिटिव कहना है, अगर कोई हेल्प चाहिए या कोई बात है तो किस तरह से उन्हें अपनी बतानी है, अपने अंदर नहीं रखनी है। ये सब चीज़ें हम उन्हें प्रॉम्प्ट के साथ में, मॉडलिंग करके या फिर पिक्चर्स के साथ में, विजुअल्स के हेल्प के साथ में हम बच्चों को ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। और इसे ही हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं कि बच्चों में पॉजिटिविटी लाना, उनमें जो एक मन में उनके रहता है कि एक चीज़ रहती है कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं निकालना और उनमें पॉजिटिविटी को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है या फिर उसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी है
या फिर उसे कोई और ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसके चलते वह परेशान है या वह खुद को हेल्पलेस फील करता है, तो ऐसे में ज़रूरत है आपका उसको सपोर्ट करने की। उसे आप अलग अलग चीज़ों के साथ में उसमें पॉजिटिविटी ला सकते हैं। उसे कुछ इस तरह के विजुअल्स दिखाना जिससे कि बच्चे अब पॉजिटिव रहें, उन्हें कामिंग बॉटल देना या फिर बच्चों को ब्लोइंग एक्सरसाइजेस करवाना भी बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है शांत रहने। इसके अलावा एक और थेरेपी होती है जो आप घर पर बच्चों के साथ कर सकते हैं, वो है फ्लोर टाइम। फ्लोर टाइम में बच्चों को नीचे लेकर बैठा जा सकता है फ्लोर पर, और फ्लोर पर बच्चा अपने हिसाब से चीज़ें, टॉयज़ जो हमने उसके सामने रखे हैं और वो खेला है, इंटरेक्ट करा है, हम उससे लगातार इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉयज़ को बेस बनाकर उसको हमने पूरी अपॉर्चुनिटीज़ दी है कि वो किसी भी टॉयज़ के साथ खेल सकता है। एक थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड वे रहता है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। स्पेशली अगर आपका बच्चा ASD, इससे आपके बच्चों का कनेक्शन आपके साथ में बनता है। ऑटिज़म में अक्सर बच्चे आपके साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, अपने में खेलना चाहते हैं। ऐसे में ज़रूरी है बच्चों को फ्लोर टाइम देना। फ्लोर टाइम से बच्चे आसपास के माहौल को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, अलग अलग चीज़ें उन्हें देना ताकि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो सके। इसके साथ ही उनके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करने की कोशिश करना, उनके हिसाब से खेलना, और ये बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से बच्चे आपके करीब आने लगते हैं और आपको समझने लगते हैं। ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चों को एंगेज रखने का, उन्हें निरंतर सिखाते रहने का। इससे आपके बच्चों का कनेक्शन आपके साथ में बनता है, जो कि आपको बच्चों को सिखाने में मदद करता है। इसके अलावा RDI, रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप बच्चों के साथ में वो बॉन्डिंग बनाने की, एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाना जिसे हम कहते हैं, उस पर हम काम करते हैं। बच्चों के साथ में जब बच्चे आपके साथ में अटैच होने लगते हैं, कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स साथ में हैं नहीं हैं, बच्चे इस चीज़ को की केयर नहीं करते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ में एक अटैचमेंट बनाना, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आपके करीब आएँ। जितना बच्चे आपके करीब आते हैं, पास आते हैं, उतना ही वो अपने आप में लॉस्ट कम होते चले जाते हैं। ये थेरेपी इसलिए ज़्यादा वर्क करती है क्योंकि बच्चे आपके साथ रहना पसंद करने लगते हैं, और जब बच्चे आपके साथ जुड़ने लगते हैं तो वो एनवायरनमेंट से भी जुड़ने लगते हैं। बच्चों में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में RDI का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है और उन्हें उनकी एज और एबिलिटी के लेवल के हिसाब से एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। बच्चों में नए इमोशनल और सोशल स्किल्स सिखाने के लिए आप बच्चों के टॉयज़, उनकी फेवरेट चीज़ों को ले सकते हैं। इसमें बच्चों के आई कांटेक्ट पर काम करना, रिस्पॉन्ड टू नेम पर काम करना, या बच्चों को बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन सिखाना, इस पर काम किया जा सकता है। और खेल में ही बच्चों के साथ में हम ये चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं, उनके इन इम्पॉर्टेंट बेसिक स्किल्स पर काम कर सकते हैं। ये थेरेपीज़ हम घर पर ही बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बिहेवियर थेरेपीज़ की सभी टाइप्स थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा बिहेवियर थेरेपी को एक सही रूप में समझने में, उसे किस तरह से आप बच्चों को नई स्किल सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, यह जानने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।